फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं 808N का सोल्यूशन। और इससे पहले आपके जो भी पेपर्स हैं उनको अपलोड कर दिए गए हैं सॉल्व करके, उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्यूशन को देखते हैं। और ये सारे सोल्यूशंस जो हैं आपके NIOS DLD के बुक से बनाए गए हैं, आपके MP बोर्ड के बुक से नहीं बनाए गए हैं। आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से ये काम हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी है, किसने दी है? तो इसका ए आंसर कंप्लीट सही है, स्किनर ने। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, बोलने के कौशल के विकास की किस गतिविधि में बालक किसी समस्या या विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं? तो इसमें आ जाएगा स ऑप्शन, विचार गोष्ठी। तीसरा क्वेश्चन है, मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन यानी मन में पढ़ना। ठीक है, स ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो इसमें होता है उच्चारित भाषा को समझने की योग्यता का विकास। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है आपको। पांचवा क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसमें नामों की पहचान और चित्र पढ़ना दोनों ही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अ एवं ब दोनों। इसके बाद आते हैं हम सही शब्द चुन करके है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें है, भाषा की सार्थक इकाई खालिस्तान होती है। तो सार्थक इकाई जो है शब्द होती है। ठीक है, भाषा की। और शब्द की जो सार्थक इकाई होती है वो वर्ण होती है। तो इसमें शब्द आएगा आंसर में। उसके बाद में कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना ही कविता कहलाती है। कविता की ये परिभाषा श्याम सुंदर दास द्वारा दी गई है। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह खालिस्तान कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं आदर्श वाचन। ठीक है, यहाँ पे सारे टिक किए हुए हैं, आंसर ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। इकाई योजना बोलते हैं दैनिक पाठ योजना को। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की खालिस्तान प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। वो कौन सा प्रणाली होती है? तो निगमन में है जो पहले नियम बता दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस लास्ट 2 ईयर्स में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है, 8वीं सूची। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, बोलने के कौशल का क्या आशय है? तो अपने भाव तथा विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना बोलना कौशल कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो श्रव्य काव्य के भेद जो होते हैं ये प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य 2 होते हैं। ये दोनों आपको लिख लेने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है विभेदकारिता और तीसरा है व्यवहार गम्यता आदि। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आकलन का क्या अर्थ है? तो आकलन का अर्थ होता है आंकना। ये दूसरे पे जो आपके क्वेश्चन है उनमें भी मैं बता चुका हूँ, बार बार सेम डेफिनेशन आ रही है। विद्यार्थियों की विशेषता एवं कमी को जानना ही आकलन कहलाता है। शॉर्ट में 1 नंबर का है तो शॉर्ट में लिखा गया है। ठीक है। उसके अलावा चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन जो है, भाषा का अर्थ लिखिए। तो भाषा का अर्थ, भाषा ध्वनि चिन्हों का वह क्रमबद्ध समूह है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार भाव दूसरे व्यक्ति के लिए व्यक्त करता है और दूसरे के भाव ग्रहण करता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां, इसमें पूछा गया है, कविता में निहित सौंदर्य के प्रकार आपको बताने हैं। तो कविता में निहित सौंदर्य 4 होते हैं, भाव सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, विचार सौंदर्य और भाषा सौंदर्य। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं? तो भाषा के आधारभूत कौशल जो है 4 हैं। एक तो श्रवण यानी सुनना, दूसरा वाचन यानी बोलना, तीसरा लेखन यानी लिखना और तीसरा पठन यानी पढ़ना, चौथा। ठीक है, 4 हो गई ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य क्या है? तो गद्य शब्द संस्कृत के गद्य धातु से बना है जिसका अर्थ है स्पष्ट कहना, या अर्थात स्वभावतः हम जो बोलते हैं या भाव प्रकट करते हैं उसे गद्य कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार गद्य वह शब्दार्थ योजना है जो छंद
छंदोबद्ध नहीं होती है। ठीक है, ये आप एक ट्रिम लाइन लिख सकते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाला। उसके बाद में व्याकरण के प्रमुख विभागों के नाम लिखना है आपको। तो व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। ये तीनों आप लिख देंगे, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। उसके बाद में आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वां क्वेश्चन है परीक्षा क्या है। तो शिक्षण के क्षेत्र में व्यवहारगत परिवर्तन का पता लगाने के लिए, गुण कमी को जानने के लिए किए गए कार्य को परीक्षा कहते हैं। ये एक डेफिनेशन होगी इसकी। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है वर्ण क्या है, समझाना है आपको। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम वर्ण बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ये आपको पता चल चुका है। और दूसरी बात यहाँ पे और भी हम समझा सकते हैं इसको। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को देवनागरी लिपि के अनुसार भी वर्ण कहा जाता है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित संकेत वर्ण होता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। यह मूल ध्वनि होती है, इसके और खंड नहीं हो सकते, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ओ, क, ख, ग, घ सब इससे छोटे नहीं हो सकते, यही लास्ट है। तो ये इन सभी को हम वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से लिख करके हम वर्ण को समझा सकते हैं। इसी के और पार्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको बोला गया है कि इसमें आपको बताना है वर्णमाला क्या है। तो ये जो वर्णों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। और इसको फिर हम इसमें बता देंगे वर्णमाला में कितने आपके जो हैं वर्ण होते हैं, और ये इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशंस थे। अब आगे बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस जो देखना चाहते हैं। 11वां है सुनने के कौशल विकास संबंधी एक गतिविधि लिखिए। अथवा में है बोलने के कौशल विकास संबंधी एक गतिविधि लिखिए, दोनों में से कोई भी एक करना है। 12वां है सस्वर वाचन के 3 गुण लिखिए। अथवा में है सस्वर वाचन के 3 उद्देश्य लिखिए, या तो आप गुण लिखिए या उसके उद्देश्य लिखिए। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है इकाई योजना की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा में है वार्षिक योजना निर्माण के चरण लिखिए। 14वां क्वेश्चन है कविता पाठ शिक्षण के सोपान लिखिए। अथवा में है वार्तालाप के आयोजन में रखी जाने वाली कोई 4 सावधानियां लिखिए। 15वां क्वेश्चन है व्यंजन गुच्छ क्या है। अथवा में है तत्सम एवं तद्भव शब्द क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। 16वां जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है लेखन कौशल के विकास में सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख की क्या भूमिका है, ये बताना है। अथवा में है आपका लेखन कौशल के विकास की कौन कौन सी विधियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन आपको करना है। 17वां क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण के 5 उद्देश्य लिखने हैं। इसी का अथवा पाठ है गद्य काव्य और पद्य काव्य में कोई 4 अंतर आपको बताने हैं। 18वां क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के लिए कोई 4 खेल गतिविधियां बताइए। अथवा में आगमन प्रणाली के विभिन्न सोपानों का वर्णन आपको करना है। 19वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर हिंदी भाषा के शिक्षण में मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, किन्हीं 4 का वर्णन आपको करना है। अथवा में आया है रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो ये थे 19 क्वेश्चन इस पूरे क्वेश्चन पेपर के, जिसके हमने ज़्यादातर जो आपके छोटे क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर के हैं जिनकी आपकी रिक्वायरमेंट थी उनके हमने आंसर दे दिए। होप उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो पाएगी। और बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप देख सकते हैं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ ये आपके NIOS DLD की बुक से बनाई गई है। और सारे के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही आपको मिल जाएगी। MP DLD BST एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से उसमें सारे सब्जेक्ट्स जो हैं अपलोड कर दिए गए हैं, उनमें आप देख सकते हैं। और कोई सब्जेक्ट अगर आपको जो नहीं मिल रहा है वो अपलोड किया जा रहा है, उसके लिए आपको 1 से 2 घंटे वेट करने हैं, आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।